हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक हो। जैसे कि आज की इस क्लास में हम आपको बताएंगे डेली यूज होने वाले सेंटेंसेस। हम आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं कि हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें हम आपको डे वाइज क्लासेस दे रहे हैं। रेगुलर हम क्लासेस चला रहे हैं, लेकिन बीच बीच में हम आपसे प्रॉमिस किए थे कि हम आपको आपकी प्रैक्टिस भी कराते चलेंगे और आपके बीच बीच में कुछ ऐसे सेंटेंसेस लाते चलेंगे जो आपकी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करेगी। तो इस स्पोकन इंग्लिश के लिए जो फ्रेजेस आज हम लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं आज की इस क्लास में हमें क्या सीखने को मिलता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन। देखिए, हम जैसा कि डेली यूजेस सेंटेंसेस हम आपको बताए हैं, सम स्पोकन इंग्लिश फ्रेजेस, कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं। देखिए, अगर आप सोच रहे होंगे कि बिना इंग्लिश की ग्रामर के रूल के बिना हम इंग्लिश नहीं बोल सकते, लेकिन आज कुछ हम ऐसे वर्ड लाए हैं जो आप बिना रूल के भी बोल सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। देखिए, जैसे कि सम स्पोकन इंग्लिश फ्रेजेस, स्पोकन इंग्लिश के कुछ ऐसे फ्रेजेस लाए हैं जो बिना ग्रामर के रूल के आप सीख सकते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं, बट इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। देखिए कैसे। दैट इट, दैट्स इट। यहाँ पर देखिए दैट्स इट लिट, सॉरी इट नहीं है, लिट है। यहाँ पर देखिए दैट इज लिट। हम ऐसा भी कर सकते हैं, अगर जल्दी में स्पोकन इंग्लिश में हम बोलते हैं तो कहते हैं दैट्स लिट। दैट्स लिट का मतलब होता है ये शानदार है। एक तरीके से और आप कह सकते हैं दैट्स वंडरफुल। ठीक है, दैट्स वंडरफुल, लेकिन अभी मॉडर्न इंग्लिश में आप इसको लिट, वंडरफुल की जगह लिट यूज कर सकते हैं। तो दैट्स लिट का मतलब होता है ये शानदार है। ठीक है, आगे देखिए लक यू। ठीक है, लकी यू, सॉरी ये लक नहीं है, लकी है। लकी यू, तुम भाग्यशाली हो। ठीक है, तुम भाग्यशाली के लिए हम क्या यूज करेंगे, इंग्लिश क्या है हमारी फ्रेज क्या है, लकी यू, तुम भाग्यशाली हो। आगे देखिए यू आर योर लॉस्ट योर टच। ठीक है, यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रेक्शन है यू आर का, ठीक, और यहाँ पर योर हमारा प्रोनाउन है। आई होप आपके समझ में आ रहा हो। यहाँ पर देखिए हमारा ये प्रोनाउन है, यहाँ पर हमारा ये नाउन है, प्रोनाउन है, लेकिन ये इसका कॉन्टेक्शन है यू आर का। तो योर लॉस्ट योर टच। ठीक है, यू आर लॉस्ट योर टच, ऐसा भी कह सकते हैं। योर लॉस्ट टच, योर टच, ऐसा भी कह सकते हैं। इसकी मीनिंग क्या होगी, अब तुम में वो बात नहीं। जैसे अगर कोई अच्छा परफॉर्मेंस देता है किसी में, किसी चीज में अगर नहीं दे पाता है तो मतलब कम हो जाता है, उसकी क्वालिटी कम हो जाती है, तो उसके लिए क्या फ्रेज यूज करेंगे, हम करेंगे योर लॉस्ट योर टच, अब तुम में वो बात नहीं। देखिए इसकी मीनिंग कुछ और निकलेगी, लेकिन इसकी मीनिंग कुछ और हो रही है, तो इसे ही फ्रेज कहते हैं। ठीक है, इस जो स्पोकन इंग्लिश में बोलते हैं, जो स्पोकन इंग्लिश में जो स्पीकर हैं बोलते हैं, वो यही सब बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए अगला हम देखते हैं, डोंट मिस द बोट। ठीक है, मौका मत गवाओ। तो यहाँ बोट का अर्थ यहाँ पर मौका है। जैसे आप इससे भी याद कर सकते हैं कि बोट मतलब अगर चली गई दोबारा नहीं मिलेगी, तो ऐसा मौका मत गवाओ। डोंट मिस द बोट, मौका मत छोड़ो, मौका मत गवाओ या मौका मत छोड़ो, डोंट मिस द बोट। ठीक है, इस प्रकार हमारे 4 फ्रेजेस कंप्लीट हुए। अगला हम सेंटेंस देखते हैं, स्टॉप वेटिंग अराउंड द बस। बात को गोल गोल मत घुमाओ। ठीक है, उसके लिए हम क्या फ्रेज यूज करेंगे, स्टॉप वेटिंग अराउंड द बस, स्टॉप वेटिंग अराउंड द बस, बात को गोल गोल मत घुमाओ। ठीक है, आगे देखते हैं, टेक इट इजी, आराम कर लो। अगर कोई थक गया है तो आप उसको आराम करने के लिए क्या कहेंगे, टेक इट इजी। स्पोकन इंग्लिश में आप क्या कहेंगे, टेक इट इजी, आराम कर लो। ठीक है, आगे देखते हैं, ब्रिंग योर ए गेम। यहाँ पर ए गेम किसके लिए आया है, बेस्ट, मतलब कोई चीज जब किसी फील्ड में अच्छा करता है उसके लिए आया है। ब्रिंग योर ए गेम, इसका मतलब है अपना बेस्ट दो। अपना बेस्ट मतलब सबसे अच्छा करो, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करो। उसके लिए हम क्या फ्रेज यूज करेंगे, ब्रिंग योर ए गेम। ठीक है, आगे देखिए, टेक योर टाइम, आराम से करो। यहाँ पर था टेक इट इजी, आराम कर लो, लेकिन टेक योर टाइम, आराम से करो। टेक योर टाइम, आराम से करो का मतलब है जितना टाइम लेना है आपको ले लो, आराम से करो। ऐसे फ्रेजेस यूज होते हैं। टेक योर टाइम, आराम से करो। डोंट पास द बक, किसी और का ब्लेम किसी और पर मत डालो। इसके लिए हम कौन सा फ्रेज यूज करेंगे, डोंट पास द बक। ठीक है, आगे देखते हैं, दे आर टू अपलाइट, दे आर टू अपलाइट, कॉन्टेक्शन है दे आर का, ऐसे हम लिखते हैं।
तो इसे लिखने से इंग्लिश मतलब जो सेंटेंस शॉर्ट भी हो जाता है और पढ़ने में भी बहुत आसानी होता है, हम जल्दी से पढ़ देते हैं। दे आर टू अप्लाई, ये बहुत सख्त है, ठीक है, वे बहुत सख्त है, बहुत कठोर है, उसके लिए हम क्या फ्रेज यूज करेंगे, दे आर अप्लाइड, ठीक है। आगे देखते हैं फिंगर्स क्रॉस्ड, जैसे आप फिंगर ऐसे क्रॉस्ड करते हैं, क्रॉस करते हैं ना, उसको फिंगर क्रॉस्ड को हम क्या कहेंगे, ये फ्रेज है हमारा, क्या कहेंगे, आशा करती हूँ सब अच्छा हो, ठीक है, आशा करती हूँ सब अच्छा हो, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फिंगर्स क्रॉस्ड, ठीक है। ये फ्रेज है हमारा ओह दैट, ठीक है, ओह दैट एक्सक्लेमेशन मार्क है, दैट एग्जाम्पल्स इट एक्सप्लेन्स, सॉरी एग्जाम्पल्स नहीं एक्सप्लेन्स इट, ओ दैट एक्सप्लेन्स इट, अरे ये बात है, आप समझ में आया। अगर कोई बात आपके समझ में नहीं आ रहा है, कोई बहुत देर से बता रहा है, तो जब आपके समझ में आएगी तो आप इंग्लिश में उसको कैसे बोलेंगे, ओ दैट, अरे ये बात है, दैट एक्सप्लेन्स इट, आप समझ में आया, ठीक है। आगे देखिए इन नो टाइम, तुरंत, इन नो टाइम के लिए तुरंत, जैसे जस्ट हम तुरंत के लिए यूज तो करते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में इसको हम फ्रेज के तौर पे कैसे कहेंगे, इन नो टाइम, तुरंत, ठीक है। आगे देखिए आई एम गोइंग टू हिट एंड हग, तो मैं सोने जा रही हूँ, है, देखिए आई एम गोइंग टू हिट एंड हग, मैं सोने जा रही हूँ, ये मॉडर्न इंग्लिश का फ्रेज है, लेकिन आप ऐसे भी कह सकते हैं आई एम गोइंग टू बेड अ स्लीप, आई एम गोइंग टू बेड अ स्लीप, मैं सोने जा रही हूँ, ठीक है। इस प्रकार हमारा 15 फ्रेजेस कंप्लीट हुआ। अगला फ्रेज हम देखते हैं 16 नंबर का, दैट्स अ रिप ऑफ, ध्यान से देखिएगा, दैट्स अ रिप ऑफ मतलब दैट इज अ रिप ऑफ, इसकी मीनिंग हुई ये तो लुटा ही है, जैसे कोई अभी कोई चीज बहुत महंगा दे रहा है तो आप कहेंगे, कहते नहीं लुटेरा है, तो उसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, दैट्स अ रिप ऑफ, दैट्स अ रिप ऑफ, ये लुटा ही है या लुटेरा है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है हमारा आई एम स्टार्विंग, स्टार्विंग मतलब आई एम स्टार्विंग, हम इसको शॉर्ट में बोलेंगे आई एम स्टार्विंग, इसकी मीनिंग होगी मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, जब आपको भूख लगती है आप कहते हैं ना मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो उसको इंग्लिश फ्रेज में कैसे बोलेंगे, आई एम स्टार्विंग, आई एम स्टार्विंग, ठीक है। आगे देखिए 3 है हमारा, हाउ अबाउट ईटिंग आउट टू नाइट, हाउ अबाउट ईटिंग आउट टू नाइट, देखिए एक एक की मीनिंग अगर निकालेंगे तो भी इसकी मीनिंग अच्छे से समझ में आ जाएगी, लेकिन इस फ्रेज है, देखिए आज रात बाहर खाने में क्या ख्याल है आपका, मतलब आज रात आप बाहर खाने जा रहे हैं उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, उसके लिए कौन सा फ्रेज यूज करेंगे, हाउ अबाउट ईटिंग आउट टू नाइट, टू नाइट का मतलब होता है आज रात, ठीक है। अगला देखते हैं दैट्स ट्रिबल, दैट ट्रिबल, इसकी मीनिंग क्या होगी, दैट इज ट्रिबल, ये तो बहुत बुरा हुआ, जब किसी के साथ बुरा होता है तो आप उसके साथ सहानुभूति अगर व्यक्त करते हैं तो आप क्या कहेंगे, दैट्स ट्रिबल, दैट इज ट्रिबल, ये तो बहुत बुरा हुआ, ठीक है। अगला देखते हैं ओ नो आई एम सॉरी, अरे नहीं मुझे दुख है, ठीक है, अरे नहीं मुझे दुख है, अगर कोई आपसे कहता है किसी बारे में तो जो दुख की बात रहती है तो आप उसके लिए कौन सा फ्रेज यूज करेंगे, ओ नो, अरे नहीं, आई एम सॉरी, मुझे दुख है। अगला देखते हैं आई एम सॉरी टू हियर दैट, इसकी मीनिंग होगी मुझे ये सुनकर बुरा लगा, मुझे ये सुनकर दुख हुआ, ऐसा आप कह सकते हैं, आई एम सॉरी टू हियर दैट, मुझे ये सुनकर दुख हुआ, मुझे ये सुनकर बुरा लगा, ये दोनों हम फ्रेज यूज कर सकते हैं। टेल मी अबाउट इट, मुझे बताओ इस बारे में, अगर कोई किसी के बारे में छुपा रहा है तो आप उसे फोर्सली कहेंगे मुझे बताओ इस बारे में, टेल मी अबाउट इट, टेल मी अबाउट इट। आगे देखते हैं आई एग्री 100%, आई एग्री 100% का मतलब है मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, मैं श्योर हूँ, पूरी तरीके से मैं श्योर हूँ या पूरी तरीके से मैं सहमत हूँ, तो उसके लिए फ्रेज में हम कैसे बोलेंगे, आई एग्री 100%, आई एग्री 100%। अगला देखते हैं दैट्स सो ट्रू, बिल्कुल सच है, दैट्स ट्रू भी आप कह सकते हैं और दैट्स सो ट्रू भी कह सकते हैं, ये बिल्कुल सच है। आगे देखते हैं आई वन यू वन, ठीक है, आई वन यू वन, इसकी मीनिंग होगी मैं ये एहसान चुकाऊंगा, जब आपके ऊपर कोई एहसान कर देता है तो आप उसे चुकाने के लिए क्या फ्रेज यूज करेंगे आई वन यू वन, मैं ये एहसान चुकाऊंगा। आगे देखते हैं
हाउस लाइफ, जिसे कहते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो ऐसे भी हाउ हाउ इज है यहाँ पर, हाउस लाइफ कह सकते हैं, जिंदगी में क्या चल रहा है, कैसे चल रही है आपकी ज़िंदगी, कैसे चल रही है। हाउस लाइफ, आपकी ज़िंदगी कैसे चल रही है। जैसे आप पूछते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो आप उसकी जगह पे भी यूज कर सकते हैं हाउस लाइफ, आपकी ज़िंदगी में कैसे क्या चल रहा है, आपकी ज़िंदगी कैसे चल रही है। आगे देखते हैं प्रिटी गुड, बहुत बढ़िया, दोनों यूज हुआ, प्रिटी गुड दोनों का मतलब होता है बढ़िया, तो हम प्रिटी गुड के फ्रेजेस से बता सकते हैं बहुत बढ़िया, प्रिटी गुड। आगे देखते हैं आई कुड बी बेटर, बेहतर हो सकती है, मतलब आई कुड बी बेटर, इससे भी बेहतर हो सकती है। अगर कोई थोड़ा बिगड़ा रहता है, मतलब कोई कमी रहती है उसके अंदर, अगर उससे ज़्यादा बेटर उससे बनना है तो उसके लिए हम क्या फ्रेज यूज करेंगे, आई कुड बी बेटर। तो इस प्रकार हमारे 28 फ्रेजेस फिनिश हुए। आगे देखते हैं अगला फ्रेज, बिफोर वंस टाइम। तो इस प्रकार हम कुछ रोज की जो कन्वर्सेशन थी उसकी हम फ्रेजेस बताए थे। आज थोड़ा हम टाइम से जो रिलेटिव फ्रेजेस है उसको देख लेते हैं, तो थोड़ा ही लेकर आए, बहुत है, आगे की वीडियो में और भी कवर करेंगे। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं बिफोर वंस टाइम, जन्म से पहले के समय को कहते हैं बिफोर वंस टाइम। जैसे अगर आप कहे, आपसे कोई कहे कि आपके पापा की शादी में आप कहाँ थे, तो आप कहेंगे बिफोर वंस टाइम, मतलब ये मेरे जन्म की पहले की बात है, तो मैं था ही नहीं। ठीक है, यहाँ देखिए टाइम फाल्स, टाइम फाल्स का मतलब समय बहुत जल्दी बीतता है। ठीक है, समय बहुत जल्दी बीतता है, टाइम फाल्स। आगे देखते हैं एट टाइम्स, कभी कभी, एट टाइम्स कभी कभी, ये सारे टाइम से रिलेटेड फ्रेजेस हैं जो बहुत यूज होते हैं, आप बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। देखिए एट टाइम्स, टाइम फाल्स, समय बहुत जल्दी बीतता है, एट टाइम्स कभी कभी, एट ऑल टाइम्स लगातार, एट टाइम्स कभी कभी, एट टाइम्स मतलब ऑल, एट ऑल टाइम्स मतलब लगातार। आगे देखिए फेस टाइम, किसी के साथ साथ जो आप समय बिताते हैं उसके लिए क्या फ्रेज यूज करेंगे, फेस टाइम। बस सिंपल है, एक वर्ड में। देखिए हिंदी इतनी बड़ी है, उसकी इंग्लिश जो है वो बहुत छोटी है। देखिए फेस टाइम कह सकते हैं हम, किसी के साथ बिताए गए समय को अगर हम इंग्लिश में बताना चाहें तो कहेंगे फेस टाइम। आगे देखते हैं ऑन टाइम, ठीक समय पर, ऑन टाइम ठीक समय पर, कोई ठीक समय पर वापिस आता है तो आप उसके लिए क्या फ्रेज यूज करेंगे, ऑन टाइम, ठीक समय पर। देखिए इन टाइम, समय के अंदर, ऑन टाइम ठीक समय पर, इन टाइम समय के अंदर, इनका मतलब ये होता है अंदर। तो देखिए सेव टाइम, समय बचाना, समय बचाना हुआ तो क्या कहेंगे, सेव टाइम। ओनली टाइम विल टेल, ये तो समय ही बताएगा। अगर कोई कहता है नहीं यही बात है, अपनी बात मतलब मनवाना चाहता है, तो आप क्या कहेंगे, समय पर जब छोड़ेंगे तो क्या कहेंगे, ओनली टाइम विल टेल, ओनली टाइम विल टेल, ये तो समय ही बताएगा। आगे देखिए हाफ द टाइम, ज्यादातर या कई बार, हाफ द टाइम ज्यादातर या कई बार। आगे देखते हैं एट नो टाइम, कभी नहीं, एट नो टाइम कभी नहीं, टाइम वैसे भी लौटकर कभी नहीं आता। देखिए क्रंच टाइम, क्रंच टाइम का मतलब होता है बहुत कम समय बचा हुआ, जब किसी के पास बहुत कम समय बचा हो, जैसे वो लंबी बीमारी से जूझ रहा हो, वो मरने की कगार पर हो, तो उसके लिए क्या फ्रेज यूज करेंगे, क्रंच टाइम, बहुत कम समय बचा हुआ, क्रंच टाइम। तो आज हमने सीखा 14 फ्रेजेस, 14 ऐसे फ्रेजेस सीखे जो स्पोकन इंग्लिश में डेली यूज होते हैं। बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंस हम आपके सामने लाए हैं ताकि आपको इसलिए याद हो जाए, और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप 1 से 2 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला है। कुछ करना है तो मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसको याद करने का बस एक ही तरीका है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको ये सारी वर्ड याद हो जाएंगे, आपकी स्पोकन इंग्लिश जो है बहुत ही इम्प्रूव हो जाएगी। अगर कोई भी पार्टनर आपको स्पोकन इंग्लिश में प्रैक्टिस करने के लिए ना मिल रहा हो तो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, मिरर में अपने आप को देख के खुद से इन सारे वर्ड की, इन सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए। आपकी इंग्लिश हम बता रहे हैं 100% इम्प्रूव होगी, लेकिन प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होने वाला है। तो आज की क्लास कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो आप कमेंट में लिखकर बताइए, हम आपके लिए ऐसी वीडियो और लाएंगे।
आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और नए टॉपिक के साथ, नए वर्ड के साथ, कुछ नया सीखेंगे। आज के लिए बी पॉजिटिव, बी हैप्पी।